Hello everyone, welcome to Gyan Shruaat class. You guys are welcome again. So this video is particularly for those who are appearing for GATE exam 2023. So आज की वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि गेट का एग्जाम लिख रहे हैं. आ रहा है इसी मंथ है ये वाला एग्जाम. चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स विच श्योरली लाइक इट विल बी हेल्पफुल और लाइफ साइंसेस वालों के लिए है मेनली, और कुछ जनरल टिप्स और एडवाइसेस जो कि और स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स वालों के लिए भी हेल्पफुल होगी फॉर श्योर. तो चलिए बात करते हैं गेट लाइफ साइंसेस एग्जाम की. तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो देयर आर लाइक डिफरेंट सेक्शंस, राइट. तो एक हो गया आपका एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया है, एक आपका केमिस्ट्री सेक्शन है. ये दोनों सेक्शंस जो है वो कंपलसरी है एंड देयर आर लाइक सेक्शंस लाइक विच आर सब्जेक्ट बेस्ड. फॉर एग्जांपल जिसमें कि 5 सब्जेक्ट्स है. बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया एंड फूड टेक्नोलॉजी हो गया. सो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी टू, यू हैव टू चूज एनी 2 स्ट्रीम्स आउट ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट्स, राइट. केमिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट है ना. वो तो होता ही है क्योंकि बड़ी एग्जामिनेशन है, सारे टॉप मोस्ट नेशनल लेवल के एग्जाम्स है. तो डरने की बात नहीं है. लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको केमिस्ट्री में बता देती हूँ और उससे रिलेटेड आई होप यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट. सो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बना ली होगी. सो स्ट्रैटेजी काम करती है एग्जाम्स में. आई रिपीट, आई कीप ऑन शेयरिंग टिप्स. पहली वीडियोस में भी लेक्चर्स में भी मैंने आपको टिप्स बताई है, तो यू कैन गो थ्रू माई प्रीवियस लेक्चर्स. तो केमिस्ट्री important topics like for instance questions based on coordination complexes, calculation of paramagnetic और diamagnetic species. इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार. important topics भी है. bond angle, bond order, stability based questions, pH based questions. pH वाला काफ़ी important है. Like talking of thermodynamics, like there are topics like standard reduction potential, standard free energy, enthalpy, entropy, direct formula है dissociation energy, common sense. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं. रेट ऑर्डर से रिलेटेड ईएमएफ हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया. तो न्यूमेरिकल्स. अब बात ये है न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें सो दे आर लाइक अगेन जो नेगेटिव जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक एडवाइस मेरी ये है, सो प्लीज वो अटेम्प्ट जरूर करिएगा. ये मत सोचिए कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक न्यूमेरिकल है, मैं ये अटेम्प्ट नहीं कर सकता, कर सकती. डोंट स्किप. या तो आंसर आएगा, आंसर आ गया तो स्कोर आपका बेहतरीन आने वाला, बहुत बढ़िया आने वाला है. वरना नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना, तो उसको मत छोड़िएगा प्लीज. डोंट स्किप. ओके. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लास्ट मोमेंट में जरूर कवर कीजिएगा. आप कर देंगे क्वेश्चंस. स्ट्रैटेजी बनाइए कि कितना मेरे को स्कोर लेके आना है, कौन सा मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, right. So that was like about chemistry section. Now talking of subject based related section, तो इसमें आप लोग आपका जो भी बेस्ट है स्ट्रीम वो चूज करिएगा. लास्ट मोमेंट में नहीं, अभी से आप लोग सोच के रखिएगा कि मेरा माइक्रोबायोलॉजी बेस्ट है आउट ऑफ दीज 5 एंड फूड टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट है. तो अभी से सोच के रखिए, वो ही उसी पे फोकस कीजिएगा. ये नहीं कि बहुत सारा हमने सिलेबस कर लिया है और एंड मोमेंट में एग्जामिनेशन टाइम में हम लोग ये डिसाइड करें कि अच्छा चलो तुक्का लगा लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री ले लेते हैं या जूलॉजी ले लेते हैं. तो ये मत कीजिएगा. जस्ट डिसाइड, बिकॉज ये चीज आपका टाइम सेव करने में बहुत हेल्पफुल होगी. वरना वहां पे कंफ्यूजन होने वाला बहुत बढ़िया वाला. मैक्सिमम सिलेबस तो आपको करना ही करना है, बट यू हैव टू बी श्योर कि मेरे ये 2 स्ट्रीम्स बेस्ट है और ये वाला ही मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई
went for botany and zoology and I qualified the same examination. मैंने strategy लगा ली थी कि ये मेरे best है और मेरे लिए काफ़ी easy हो गया था एग्ज़ाम को अच्छी रैंक के साथ क्लियर करना. ओके, बॉटनी की अगर बात करें तो जेनेटिक्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स फ्रेम होके लगातार आ रहे हैं, काफ़ी इजी होते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड. अगेन बायोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें इन जनरल, सो देयर आर टॉपिक्स लाइक काइनेटिक्स हो गया और माइकलिस मेंटन बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस like these. Numericals also very important and they are like some numericals जो कि chemistry section और biochemistry में merged हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, जैसे कि dissociation energy related questions हो गए, pH हो गया and so on. तो बिल्कुल like go for your best, just choose which one is your best stream. So please, I repeat, do not attempt questions in which you are not sure. Negative marking वाले questions जिसमें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये मैंने NII वाले वीडियो में भी बताया था, वो मत कीजिएगा. अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि 90 to 95% आप लोग हैं, ठीक है कि भाई हाँ मेरा ये प्रोबेबिलिटी है कि 95% मेरा ठीक हो सकता है, तो एक रिस्क लिया जा सकता है. बट आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल क्वेश्चन सर के ऊपर से जा रहा है, आप बिल्कुल ही श्योर नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए उस तरीके के क्वेश्चंस में. लीव, स्किप. काफ़ी टाइम मिलता है इस एग्जाम में. ओके, आराम से कीजिए, तसल्ली से कीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड से कीजिए. एंड प्लीज आई रिपीट, दिस पेपर इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, योर नॉलेज. ये यूटिलाइज कीजिए जरूर. स्मार्टली चलिए इस एग्जाम में भी, NII के एग्जाम में भी, और जो भी आप नेशनल लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं, स्मार्टली चलिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए. आपका एग्ज़ाम बहुत 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 बढ़िया होगा, स्कोर बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया आएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.